बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लेक्चर 1 में जो हम कवर करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट को हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास चैप्टर 15 है। अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देखें तो हमने चैप्टर 12 में चार्ज का जिक्र किया था। अब चार्ज हमारे पास दो तरह के थे, मोशन एंड रेस्ट। रेस्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जिक्र किया था। जब हम मोशन की तरफ आते हैं तो हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कदम रखा था और चैप्टर 13 को कवर किया था। अब चैप्टर 13 में हमने इफ़ेक्ट ऑफ करंट भी देखा था। इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब वो जो हमने देखा था उसके सारे फिनोमिना वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखे थे चैप्टर 14 में। अब इस चैप्टर में इसका इन्वर्स देखेंगे। अगर करंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट भी इंड्यूस होगा। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में माइकल फैराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसने शो किया कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है कंडक्टर में अगर वो हमारे पास क्या कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसके अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कंडक्टर में तो हमारे पास उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास फिनोमेना और इंडक्शन एंड द करंट प्रोड्यूस इन दिस वे, जो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस करंट कहेंगे और जो हमारे पास ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट है। अब हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ के लिए जनरल रूल यही है। इस पूरे चैप्टर में हमने जो डिस्कस करना मेन जो हमारे पास फीचर ये है कि हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। तो हमारे पास मोशन ऑफ लूप ऑफ वायर चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। हम देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये दिखाता हूँ कि हमारे पास ये कोई एक्सटर्नल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ और ये साउथ। अब इसके अंदर हमारे पास लूप है, लूप ऑफ कॉइल है जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ गिल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है। अब जैसे ही गिल्वानो में कॉइल को हम मूव करवाएंगे अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड तो इसका फ्लक्स चेंज होगा और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट हमारे पास आ रहा होगा। तो हमारे पास यही इसको वर्डिंग में यूज़ किया है, द मोशन ऑफ लूप ऑफ वायर चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उसको इंड्यूस करंट कहेंगे एंड करंट प्रोड्यूस। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं जिसके ज़रिए हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप कैन बी मेड बाय फॉलोइंग मेथड। हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब पहला मेथड ये है कि हम कॉइल को या लूप जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करवाएं, पुश एंड पुल करवाएं, इसके पास लेके जाएं, इससे दूर लेके जाएं। तो हमारे पास फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आ रहा होगा। तो बाय ड्रैगिंग लूप एंड कीपिंग मैग्नेट एट रेस्ट। उसके बाद सेकंड मेथड कि अगर हम लूप को रेस्ट पे रख दें, अगर लूप को रेस्ट पे रखते हैं तो हम मैग्नेट को ले जाते हैं कॉइल के क्रॉस मूव करवाते हैं। जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। तो हम सेकंड मेथड देखते हैं, बाय ड्रैगिंग मैग्नेट एंड कीपिंग द लूप एट रेस्ट। और थर्ड मेथड ये है कि हम कॉइल को भी या लूप को भी हम रेस्ट पे रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है मैग्नेट है उसको भी रेस्ट पे रखते हैं, लेकिन हम इसका करंट चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट चेंज करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स पे भी चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा,
तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट। तो बाय कीपिंग द मैग्नेट एंड लूप एट रेस्ट एंड चेंजिंग द करंट इन द लूप ड्यू टू चेंज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के चेंज होने से करंट चेंज होगा और करंट के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस इंड्यूस करंट आई और जो रेजिस्टेंस होगी जिसको आर कहते हैं हम, वो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा। और पोटेंशियल को यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ का, जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि हाउ वी प्रोड्यूस द ईएमएफ फॉर डिफरेंट वेज। तो हमारे पास आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।